चलो छोड़ो। देखो प्रोनाउन की संख्या हम लोग देख लिए थे। प्रोनाउन की संख्या 11। 11 को आपने कैसे देखा था? प्राइड से, याद है? आपके यहाँ शायद कक्षा 10 में 9 दिया होगा या 10 दिया होगा। इसको 2, इसको 3, इसको 2, इसको 2, इसको 2, पूरा 11। पी के 2 थे, पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव, पर्सनल और पोसेसिव। इसका रिलेटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव। आई का इंटीरोगेटिव और इंडिफिनिट, और डिफिनिट और डेमोस्ट्रेटिव, इम्फैटिक और एक्सक्लामेटरी। याद तो है ना? 11 के 11। प्रोनाउन की संख्या कितनी? 11। प्रोनाउन की संख्या 11 ना। अब इसमें से आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन देखा था। पर्सनल प्रोनाउन ये होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने देखा था आई। आई हम लोग किसी व्यक्ति के लिए लगाते हैं। वी किसी व्यक्ति के लिए। उसके बाद आपने देखा था यू। यू भी किसी व्यक्ति के लिए। तो व्यक्तियों के लिए या फिर किसी जानवर जंतु के लिए जो आप लगाते हो प्रोनाउन, वो प्रोनाउन कौन सा कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। तो वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के लिए, पर्सनल प्रोनाउन। पहला हम लोग देख रहे हैं कौन सा? पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो किसके लिए? जो व्यक्तियों या प्राणियों के लिए। व्यक्तियों या प्राणियों के लिए, जो व्यक्तियों या प्राणियों के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और कौन? थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और कौन सा? थर्ड पर्सन। ऐसे लिखो, फर्स्ट, सेकंड और कौन सा? थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू, यू, यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। एक चीज़ कल गलत हो गया था भैया, बना लेना। क्या गलत हुआ था? देखो, यू का जो बहुवचन रूप, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी। तो यू का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है अंत में योर सेल्फ्स होता है। क्या? योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स ना। जबकि एक वचन में रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ होता है। याद करो, ये कल लिखवाए थे, ये सही था। हम लोग गलती कहाँ कर दिए हैं? यहाँ वी के लिए वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ लिख दिए हैं। शायद अगर नहीं लिखे होंगे तो कोई बात नहीं, अगर आवर सेल्फ लिखे होंगे तो उसको हटा देना, ऐसे कर देना वी ई एस। गलती से गलत हो गया, ध्यान नहीं दिए आप लोग भी, हम भी ध्यान नहीं दिए। आवर सेल्फ क्यों? क्योंकि वी क्या है? बहुवचन, और बहुवचन के लिए क्या लगता है अंत में? वी ई एस। ऐसे ही दे क्या है? दे बताओ, एक वचन था कि बहुवचन? बहुवचन। तो देम सेल्फ होगा, देम सेल्फ्स होगा। ये एस ई एल वी ई एस, देम सेल्फ्स, वी ई एस लगेगा। समझ गए? तो यानी ये कहाँ कैसे क्या लगेगा, क्लियर हुआ? देम सेल्फ लगेगा, आवर सेल्फ लगेगा, योर सेल्फ कैसे कैसे लगेगा। ये शायद गलती हो गया था, आप सुधार लेना, ठीक? बना लेना अपने उसमें। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 होता था, आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं पिछले वीडियो में। क्या क्या बता दिए थे कि फर्स्ट पर्सन में आई, वी आता है, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ्स। उसके बाद यू, 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 योर, योर्स, योर सेल्फ ना। और यू के लिए फिर बताए थे, ये वीडियो आप डाल दिए हैं ना। थोड़ा सा बड़ा वाला नहीं डाले, आज आप लोग कहोगे तो नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो पूरा कंप्लीट डाल देंगे, बड़ा वाला, ठीक? तो पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं? 3। कितने? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसमें देखिए एक नियम होगा, आगे आप लोग कक्षा 11 में पढ़ोगे, हम थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं ना। जैसे अगर मान लो किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, सेकंड पर्सन भी आ जाए और थर्ड पर्सन भी, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ 2 नियम का प्रयोग करेंगे। 2 नियम क्या क्या? अगर ये तीनों के तीनों सिंगुलर रूप में आए हैं, किस रूप में? सिंगुलर में आए हैं,
तो ऐसी स्थिति में हम 231 का नियम फॉलो करेंगे। कौन सा? और अगर ये प्लूरल के रूप में आए हैं, प्लूरल के रूप में, तो ऐसी स्थिति में हम लोग 123 का नियम का पालन करेंगे। 123, ठीक। देखो 231 वाला जैसे नियम ध्यान से सुनो, ये क्या है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे अगर हम कहें यू कामा ही एंड आई इज गोइंग टू मार्केट, ये सही है? बोलो, इज गोइंग टू मार्केट। इज नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा? आर। क्यों? क्योंकि ये कितने लोग हैं? 3 लोग। लेकिन देखो भैया, ये तीनों हम लोग सिंगुलर के रूप में, तुम, मैं और हम। अब बताओ, ये तुम का सेंस दे रहा है कि तुम लोग? तुम, वह और मैं कहाँ जाएंगे? बाजार जाएंगे। मान लो तुम का सेंस हो, तुम बहुवचन भी होता है, तुम लोग, हम, वह और कौन? मैं कहाँ जाएंगे? बाजार। तो अब यहाँ हो जाएगा क्या? तब इसको हम लगाएंगे 1 2 3 का नियम। 123, देखो उसमें दिया होगा कोई सेंटेंस ऐसा जिसमें 123 लगा होगा। एग्जाम्पल, 123 वाला नीचे होगा, नहीं छोड़ो। तो देखो, अगर ये बहुवचन की तरह उपयोग करेंगे, एक वचन वाला समझ में आया? अगर एक वचन की तरह यूज करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको मानते हैं सिंगुलर, और तब हम 231 का रूल फॉलो करेंगे। और अगर मान लो ये बहुवचन की तरह उपयोग हुआ है, तुम लोग, वह और मैं कहाँ जाते हैं? बाजार, तब यहाँ लगा देंगे इसको हम लोग 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन पहले आएगा। ये फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, यानी पहले आएगा आई, बाद में आएगा सेकेंड पर्सन यानी यू। आई यू एंड, भैया, आई यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। तब यहाँ क्या सेंस हो जाएगा जानते हो? आई यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट, आर गोइंग टू। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ बताओ इसका सेंस क्या हुआ? मैं, तुम लोग और वह, मैं, तुम लोग और वह कहाँ जाते हैं? तुम एक वचन भी होता है, तुम बहुवचन भी होता है। यू अगर एक वचन में लिखोगे तुम होता है, अगर हम बहुवचन में करेंगे तुम लोग। तो यू, ये मत समझना कि यू केवल एक वचन ही होता है, यू बहुवचन भी होता है। यू सेकेंड पर्सन का बहुवचन है। कल अच्छे से लिखाए थे कि मान लो हमको जैसे फर्स्ट पर्सन में आई भी आया, आई एक वचन हुआ, वी बहुवचन हुआ, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आई एक वचन बहुवचन दोनों मिल गया। लेकिन सेकेंड पर्सन में यू एक वचन है, तो सेकेंड पर्सन में भी क्या होना चाहिए? बहुवचन। तो यानी बहुवचन वहाँ नहीं मिल रहा था, इसीलिए यू को एक वचन भी कह दिए और यू को ही एक बहुवचन बना दिए। और जब यू को बहुवचन लिखे थे तो इसका रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ हुआ था, और जबकि इसका सिंगुलर में योर सेल्फ था। कल वाला वीडियो आप देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाओगे। हाँ, यही तो है। यहाँ नियम देखो, 1 2 3, अगर 123 लगा यानी फर्स्ट पर्सन, यानी 123 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन अगर पहले आया, सेकेंड पर्सन बाद में आया, थर्ड पर्सन तीसरे नंबर पे आया, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं 123। यानी अगर फर्स्ट पर्सन आपने पहले लिखा, सेकेंड पर्सन बाद में लिखा, थर्ड पर्सन उसके बाद में लिखा, तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये बहुवचन का काम करता है। तो बहुवचन के लिए यहाँ यू किसका, यहाँ देखो कौन लगा था पहले, यू कौन है? तो यू आया है दोस्त, तब यू यानी पहले आ गया है, तो इसका मतलब यू का क्या रहा होगा? सिंगुलर। तो सिंगुलर अगर रहता है तीनों ना, तो ऐसी स्थिति में 231 लगाते हैं। तो यहाँ यू को हम तुम पढ़ेंगे और यहाँ यू को तुम लोग। वी यानी मैं या हम, वी माने हम, यू माने तुम लोग, वी माने हम लोग, यू तुम लोग, एंड दे आर गोइंग टू मार्केट, ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझ गए? ये है नियम। अब ये पर्सनल प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला देखो, इसके बाद वाला, ये वाला सेंटेंस आप ध्यान से केवल समझाने के लिए लिखे थे, ऊपर वाला आप अच्छे समझ में आया। अब देखो हम लोगों को क्या करना है भैया, ये तो हो गया पहला पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन के बाद आता है डेमोस्ट्रेटिव। अब आप ये मत सोचना कि प्राइड लिखे हैं तो पी के दोनों बता दें, हमारा मन जैसे करेगा हम उसी हिसाब से बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। दूसरा है कौन सा प्रोनाउन? डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव ट्रेटिव डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। डेमोस्ट्रेटिव मतलब संकेत। ध्यान से सुनो, जैसे हमको कहना हुआ संकेत करके, किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को संकेत करके अगर बताना हुआ, या किसी नाउन को संकेत करके दिखाना हो, जैसे आप लोग कहते हैं ना डेमो वाला क्लास, तो डेमो क्लास माने 2 दिन का डेमो क्लास माने देखिए, आप क्या करिए? देखिए। तो यानी वे प्रोनाउन जो नाउन को संकेत करके बताने का कार्य करते हैं, वे प्रोनाउन जो किसको? नाउन को संकेत करके, वे प्रोनाउन जो नाउन को संकेत करने का नाउन को संकेत करते हैं, क्या कहलाते हैं? हाँ, वे प्रोनाउन है, वे प्रोनाउन जो नाउन को संकेत करते हैं क्या कहलाते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने हैं? 4-5 हैं, जिसमें से मुख्य है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सम है, सेम है और सच है। सेम आर सच लिख लेना, सेम आर सच। ठीक, ये ध्यान से सुनना है भैया। दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। जैसे अगर, और दीज का मतलब भी यह, और दोज का मतलब वह, वे, ये, वे। ध्यान से सुनो, दीज है लड़के, सूरज, बात मत करो भैया, यहाँ देखो ये इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको अगर आप गड़बड़ करोगे तो फिर दिस का मतलब होता है यह। अगर हमको किसी नज़दीक की चीज़ को दिखाना हो, अगर किसी नज़दीक की पास की चीज़ को दिखाना हो और एक वचन में बताना हो तो हम दिस लगाएंगे, और अगर हमको किसी दूर की चीज़ को दिखाना हो और एक वचन में दिखाना हो तो दैट, और अगर हमको किसी पास वाली चीज़ को दिखाना हो और बहुवचन में दिखाना हो तो हम लगाएंगे दीज। अगर हमको किसी दूर की चीज़ को दिखाना हो और बहुवचन में बताना हो दोज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दोज। देखो, दिस और दैट एक वचन होते हैं, और कहाँ के लिए? ये भी पास के लिए, ये पास के लिए, ये दूर के लिए, और ये दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर। और यह भी पास के लिए, ये नज़दीक यानी पास के लिए, और ये दूर के लिए, और ये दोनों के दोनों प्लूरल, प्लूरल। तो दिस का प्लूरल फॉर्म दोज, दिस का प्लूरल फॉर्म दीज, दिस का दीज, दैट का दोज, दैट का दोज। समझ गए? दिस का प्लूरल फॉर्म दीज, दैट का दोज। देखो दिस जो काम कर रहा है वही दोज, दिस जो कर रहा है बिल्कुल सेम दीज कर रहा है। ये पास के लिए, ये भी पास के लिए, ये सिंगुलर, ये देखो दैट सिंगुलर दूर के लिए, और दोज प्लूरल दूर के लिए। तो यानी दिस का काम है, नज़दीक की वस्तु अगर एक है तो दिस का प्रयोग। एग्जाम्पल देखो तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो जैसे दिस इज अ चाक, दिस इज अ चॉक, ये हमको निर्देश करके दिखाना हो, संकेत करके। चाक है क्या? नाउन। चाक क्या है? नाउन। तो हम कहें दिस इज अ चाक, तो ये क्या है? चाक। और एक वचन है कि बहुवचन? और नज़दीक है कि दूर? नज़दीक। आगे अब देखो एग्जाम्पल, दैट इज अ फैन, दैट इज अ फैन, वह पंखा है। क्या है? वह पंखा है। तो हम दूर है कि नज़दीक में? लेकिन एक है कि दो? एक है, तो वह पंखा है। अगर दूर का संकेत करना हुआ तो वह पंखा, और अगर यहाँ दिखाना हो तो यह पंखा। अगर यहाँ लगा होता मेरे सर के ऊपर तो यह पंखा, दूर लगा होता तो वह पंखा। ये दोनों के दोनों किस रूप में यूज होंगे? सिंगुलर। दोनों के दोनों सिंगुलर होंगे। ठीक, कहीं दिक्कत तो नहीं? ये दोनों के दोनों सिंगुलर होंगे। अगला, अब दीज और दोज का, दीज आर बॉयज, दीज आर
बॉय। तो दीज आर बॉयज माने ये सभी लड़के हैं। दीज आर गर्ल्स जो भी लिख लो, दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, ये सब क्या हैं? लड़के हैं। और अगर हमको दोज दिखाना हो, दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स। देखो जैसे यहाँ लड़कियाँ, मान लो लड़के आगे बैठे हैं तो लड़कों के लिए क्या कर दिए? दीज आर बॉयज। हमने कहा ये सब क्या हैं? लड़के हैं। और लड़कियाँ पीछे बैठी हैं तो उनको क्या कहोगे? दोज आर गर्ल्स। मान लो लड़कियाँ आगे बैठी हैं तो इनके लिए लगा दो दीज आर गर्ल्स और दोज आर बॉय। तो दिस माने ये लड़कियाँ हैं और दोज वे लड़के हैं। उल्टा आप हाँ समझ गए ना, तो ये बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। ये काम किसका कर रहा है? ये सब का सब समझ में आया? ये कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? डेमोस्ट्रेटिव। सब में हमको क्या करना पड़ रहा है? संकेत। देखो हमको दिखाना हुआ चाक, तब भी हमने संकेत किया। दिस इज अ चॉक, दैट इज अ फैन, दिस इज गर्ल, दीज आर गर्ल्स, दोज आर बॉयज। तब भी हम क्या कर रहे हैं? हर स्थिति में हम संकेत कर रहे हैं कि नहीं? इसीलिए इसको कहते हैं किसको? दिस दैट, दिस दैट लगाओगे। दिस इज राम, दैट इज राम ना। दिस इज मोहन, दैट इज सूरज। यह मोहन है, ठीक है। दिस बॉय, यहाँ इसीलिए तो बॉयज किए हैं, बॉय कर देते तो गलत हो जाता। दीज लिखे हो बहुवचन, तो यहाँ भी बहुवचन बनाना पड़ेगा, समझ गए? हाँ लिखो तब। अरे हमको ज़्यादा दुख हुआ है, हमारा फेवरेट प्लेयर है रोहित यार। हम सोचे थे वर्ल्ड कप लाएगा बेचारा। सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं उसका। वो कभी अपने गेम ये नहीं सोचता कि हम आउट हो जाएंगे, रन बनेगा कि नहीं। वो किसी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, उसके अंदर इतना पावर है, इतना क्षमता है, चाहे जो वर्ल्ड के किसी भी प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, जान लो। जैसा सिक्स मार दे, और जैसा माने वो कल भी अगर वो सोचता कि हम कप्तान हैं और कप्तान की तरह खुद खुद खेलें, तो हाँ वो कभी सोचा ही नहीं बेचारा, समझ गए? चलो अगला देखो, दिस दैट दिस दोज हो गया। अब देखो कौन सा प्रोनाउन देखना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डी से दो लिखे थे ना, डेमोस्ट्रेटिव और दूसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव गलत लिख रहे हैं क्या? हाँ डी आई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? लड़के, वे प्रोनाउन जो वितरण का काम करें, जो वितरण का काम करें। ऐसे प्रोनाउन जो बंटवारे का काम करें। डिस्ट्रीब्यूट माने क्या करना? वितरित करना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? वे प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं, वितरण को दिखाते हैं, क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच है, ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी ना, और भी है बहुत सारा, लेकिन ये मोस्ट है इम्पोर्टेंट। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, माने किसी में। देखो नाइदर का मतलब दो में से कोई एक नहीं। आइदर का मतलब दो में से एक, दो में से, देखो दो में से, किसी दो में से एक, किसी दो में से एक, में से एक। नाइदर का मतलब किसी दो में से एक भी नहीं, किसी, देख लो, दो में से एक भी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। एवरी माने प्रत्येक, और ईच का मतलब दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, अधिक के लिए। तो ये सब प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूट माने सीधा ही आपको समझ में आ रहा होगा, बात मत करो, सीधा आपको समझ में आ रहा है। वे प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसको दिखाते हैं? वितरण को दिखाते हैं, यानी बंटवारे को दिखाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो देखो आप लोगों को लिखवाए क्या होंगे? वे प्रोनाउन।
वे प्रोनाउन जो वाक्य में वाक्य में प्रयुक्त होकर प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के विषय में व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं ठीक। ध्यान से सुनना। वे प्रोनाउन जो किसी वाक्य में प्रयुक्त हो करके, देखो लिख दिए हैं, वे प्रोनाउन जो वाक्य में प्रयोग हो करके, वे प्रोनाउन जो वाक्य में प्रयुक्त होकर व्यक्तियों या वस्तु में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु, जैसे ईच है, ईच यानी दो में से, दो से अधिक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ईच का। ईच, आइदर, नाइदर, आइदर का प्रयोग किसी दो में से एक को, आइदर ही, आर यू, या तो उसने या तो तुमने, डू दिस वर्क, आइदर ही, आर यू, या तो आपने या तो उसने इस काम को किया। नाइदर ही नार हिम, न तो वह न तो किसी ने नहीं, न किसी दो में से कोई नहीं। और ईच माने दो से अधिक के लिए अगर हमको दिखाना हो तो वहाँ क्या प्रयोग करते हैं ईच का। एवरी माने प्रत्येक के लिए, एवरी प्रत्येक। ये प्रत्येक का सेंटेंस क्या है, वो भाव के अनुसार पता चलता है कि प्रत्येक को देना है कैसे। जैसे एमंग और बिटवीन आएगा, प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे तो एमंग। अगर हमको कहना हुआ कि लड़कों के बीच मिठाई बांट दो तो हम करेंगे एमंग, और केवल ये दिखाना हुआ कि लड़के को मिठाई दे दो तो बिटवीन। अगर दो लोगों में बांटना है सूरज, दो लोगों में बंटवारा करना हो तो बिटवीन, दो लोगों में लड्डू बांटना हो तो बिटवीन, और दो से अधिक के लिए एमंग। न डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट एमंग द बॉयज, यानी लड़कों में मिठाई को बांट दो। और अगर कहना हो राम एंड श्याम में मिठाई बांट दो तो बिटवीन। समझ गए? दो में बांटना हो तो बिटवीन, और दो से अधिक में एमंग। तो ये एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब का एक एग्जाम्पल एक एक कर लो तब आपको समझ में आएगा। ईच, देखो ये वाला दिया होगा, ईच, ईच बॉयज हैज अ पेन, हैज अ पेन, हैज अ पेन। एक चीज़ ध्यान देना, ये ईच जो है ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। देखो सूरज, यहाँ बॉयज तो लगा है, बॉयज के हिसाब से यहाँ हैव होना चाहिए था, लेकिन है क्या, यानी किसके अनुसार सिंगुलर लग रहा है क्रिया? इज, इसके अनुसार, ईच के अनुसार यहाँ क्या लगा है? हैज। हैव नहीं लगा है, क्या लगा है तो बॉय लगा है। तब भी हम किसके लिए लगाएंगे? ईच के लिए। ठीक, तो ईच बॉय हैज अ पेन माने प्रत्येक लड़के के पास क्या है? एक पेन है। प्रत्येक लड़के माने दो से अधिक हैं लड़के। किससे? दो से अधिक लड़के हैं। हमको दिखाना है कि सब लड़के जो भी हैं यहाँ बैठे सब लोग अपना एक पेन लिए हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि ईच बॉय हैज अ पेन, सब लड़के के पास अपना एक पेन है। ठीक, अगला बोलो, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ऑफ द आ गया ना, ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, हैज अ पेन। देखो सूरज, एक नियम होता है कि अगर आप लगा हो यानी ये प्रीपोजिशन है। क्या है? बताए थे ये क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो ईच क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। अगर प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आए और प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो हमेशा हम लोग किसके अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं? वर्ब का। बोलो, एक नियम ये पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे तो बता रहे हैं फिर से। अगर कोई नाउन है, ध्यान सुनो, कोई नाउन है या प्रोनाउन है और उसके बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या है? उसके बाद भी नाउन या प्रोनाउन है, तो ऐसी स्थिति में वर्ब का चुनाव हम लोग वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे? प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन। ध्यान से सुनो,
अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन से जुड़े हुए दो नाउन या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन हैं तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार किसका चुनाव किया जाता है? वर्ब का। अगर प्रीपोजिशन के पहले सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल। और सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन, या तो नाउन या तो। तब बताओ ईच है क्या? प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव। और आप ईच देखो, आइदर देखो, नाइदर देखो और एवरी देखो तो समझ जाना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर आप देखो दिस, दैट, दीज, दो, सेम और आर, सच, तो ये देखो तो आप समझ जाओ ये कौन सा है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आप समझ रहे हो? और अगर आप देखो आई, वी, ही, सी, इट, दे, तो आप समझ जाना क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? अब आपके दिमाग में थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? यानी यहाँ अब बताओ आप है, आपके पहले ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले भी एक सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद भी एक सब्जेक्ट, ये नाउन है और ये प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब बताओ किस हिसाब से इस सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे क्रिया कि इस सब्जेक्ट के अनुसार? पहले वाले के अनुसार। किसके अनुसार? तो ना, प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार किसका चुनाव करते हैं? वर्ब का। तो बताओ प्रीपोजिशन के पहले कौन सा वर्ब है? ईच। ईच कैसा है? सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसा होगा? तो यहाँ क्या लगेगा? हैज। यहाँ क्या लगेगा? हैज। गलती बड़ी परीक्षा में यही देता है। यही क्या करेगा जानते हो? ईच ऑफ द बॉयज अंडरलाइन हैज अ अंडरलाइन पेन, और डी लिख देगा नो एरर। तो आप कहाँ गलती करेंगे? हैव दिया रहेगा। यहाँ क्या दिया रहेगा? हैव। हैव होगा? नहीं। आप सोचेंगे हैव सही लिखा है। क्यों? क्योंकि बॉयज लगा है। आप सोचेंगे बॉयज के अनुसार क्या सही है? हैव। लेकिन बॉयज के अनुसार हैव नहीं लगेगा, बल्कि आपके पहले वाला। ये सिंटेक्स कहलाता है, नाउन का सिंटेक्स। ठीक, ये अब आप 11 में आप लोग पढ़ोगे, घबराओ मत, धीरे धीरे सब पढ़ोगे। ये समझ गए? अगला देखो, ईच के बाद देख लो कौन सा? आइदर। नहीं दिया? आइदर यू आर ही, आइदर यू आर, आइदर यू एंड आई, आइदर यू, आइदर यू, either you and I do this work. either you and I, या तो आपने या तो हमने इस कार्य को किया है। क्लियर नहीं है किसने किया है, लेकिन दो में से किसी एक ने किया है। दो में से किसी एक ने, किसी दो में से एक, किसी दो में से एक। आइदर यू एंड आई, या तो तुमने या तो हमने इस कार्य को किया है। तो जब दो लोगों की बात की जाए तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? आइदर। ठीक, एग्जाम्पल उतारो, तब हम लोग देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक,